अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। आज हम मार्जिनल कॉस्टिंग की लिमिटिंग फैक्टर की वर्कशीट की प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन करने जा रहे हैं अपने पास। आपको तीन चीज़ों के बारे में दोबारा से मैं आपको एक एक बात याद दिलाऊं। आपको स्टेप वन में सबसे पहले क्या चाहिए होता है? कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट। लास्ट क्लास की हमारी लाइक रीकैप है। नंबर टू, हमें फिर क्या चाहिए होता है? कंट्रीब्यूशन मार्जिन को हम डिवाइड कर देते हैं किसके साथ सर? लिमिटिंग फैक्टर के साथ। तीसरा काम हम क्या करते हैं सर? तीसरा काम हमारे पास आता है, हमको रैंकिंग करनी पड़ती है सर, हम रैंकिंग की तरफ जाते हैं। चौथा काम सर क्या आता है हमारे पास? हमें फिर प्लान या डिवाइस द प्लान करना होता है। ये चार काम हमें करने होते हैं। लेकिन देखिए कि ये सारे के सारे काम जो है ना, ये एक एक करके, मतलब ऐसा नहीं है कि ये सारे के सारे काम आपके पास जो है ना वो एक ही दफा में सब आएंगे। मतलब स्टेप बाय स्टेप एग्जामिनर भी आपसे यही पूछेगा। कोई चीज बीच की हो सकता है गायब कर दे। मैं नवीरा फॉर एग्जांपल एक बात बोलूं, मैं कह रहा हूँ कि सर हो सकता है ये वाला पार्ट गायब हो जाए, यानी आपके पास, मैं रिपीट करूं, ये पार्ट गायब हो जाए। अगर आपके पास ये पार्ट यहाँ से गायब हो जाएगा तो इसका मतलब है आपको खुद फाइंड आउट करना है। फिर ये मेरी बात समझ आई? मतलब ऐसा नहीं है कि आपके पास से ये पार्ट, आपको एग्जामिनर ने ये पार्ट नहीं पूछा तो ये पार्ट नहीं है, ये पार्ट है। एग्जामिनर ने इत्तेफाक हो गया नहीं पूछा तो आप ये पार्ट फिर निकालेंगे। जैसे मैं आपको मेजोरिटी टाइम्स बोलूं, यानी स्टार्ट में ही बोल रहा हूँ, वो रैंकिंग वाला पार्ट आपको नहीं मिलेगा। कौन सी प्रोडक्ट पहले बनाए और कौन सी प्रोडक्ट बाद में बनाई, जो रैंकिंग का स्टेप थ्री है, ये आपको नहीं मिलेगा। ये आपको खुद करना है। ये चार स्टेप्स आपको बगैर किसी वजह के क्वेश्चन में पहले ही याद होने चाहिए। मेरी बात समझ में आई है? खुद ब खुद आपको ये याद होंगे। फिर सर क्वेश्चन में चेक करते हैं। सर सबसे पहले आ जाए। सबसे पहले लिखा हुआ है सर आपके पास, ब्लू स्काइज लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स थ्री टाइप्स ऑफ टेंट, बीच एक्सप्लोरर एंड फैमिली। BEF, the company provides the following forecast data for the year ended 30th April 2013। बीच के यूनिट्स हैं आपके पास 30,000, एक्सप्लोरर के यूनिट्स हैं आपके पास 40,000, फैमिली के यूनिट्स हैं आपके पास 24,000। सेलिंग प्राइस आपके पास 70 है, 130 और 200 है। ये इसकी सेलिंग प्राइस पर यूनिट है। फिर आपके पास रॉ मटेरियल 30 है, 36 है, 54 है। मैंने यहाँ देखें, यहाँ से लेके यहाँ तक सेलिंग प्राइस लिखी। फिर उसके बाद मैंने सर रॉ मटेरियल की बात की, तो रॉ मटेरियल की वैल्यू आपके पास कितनी आ रही है सर? 30, 35, 30, 36 और 54। डायरेक्ट लेबर की वैल्यू आपके पास 8, 20 और 38 है सर, ये भी मैंने आपके सामने लिख दी। वेरिएबल ओवरहेड्स आपके पास 6, 26 और 48 के हैं सर। डाटा हमारे पास ये गिवन है। आगे लिखा है द सेम वाटर प्रूफ मटीरियल इज यूज टू मैन्युफैक्चर ईच टेंट। हर तरह के टेंट को बनाने के लिए मटेरियल आप सेम यूज करते हैं। इसका मतलब है डिफरेंट डिफरेंट साइजेस के टेंट्स आप बनाते हैं। नाम से भी लग रहा है, बीच एक्सप्लोरर फैमिली, जरा नाम से भी लग रहा है। द कॉस्ट ऑफ मटेरियल इज एस्टिमेटेड टू बी $6 पर स्क्वायर मीटर। एक कोई भी टेंट बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल आप यूज करते हैं, उसके 1 मीटर की कॉस्ट $6 है। अब पता है कि आप अक्सर लड़कियां जो होती है ना, उनको तो ये बात, मैं हुसैन जोहेर बोल रहा था, लड़कियों को ना ये बात बहुत ज्यादा अच्छी स्टूडेंट्स को समझ में आती है। वजह अक्सर उनका इससे वास्ता पड़ता है, स्टिचिंग से, टेलर के पास जाने से उनके वास्ते पड़ते हैं। उनको पता है कि कितने मीटर कपड़ा लेंगे तो कितने मीटर हमारा जो है ना कपड़ा रिक्वायर्ड होगा टू स्टिच समथिंग। लड़कों को यूजुअली ये बात तभी पता होती है जब वो रेगुलरली कुर्ता शलवार वेयर करते हैं या कुछ इस तरह की बात होती है। उनको पता होता है सर इतने मीटर्स कपड़ा रिक्वायर्ड है टू स्टिच अ सूट। अच्छा, ये एक बात हो गई। और आपको ये बात कैसे पता चल सकती है? बहुत सारी जगह हैं सर। फर्ज करें आपको 2 मीटर क्लोथ चाहिए फॉर अ क्वेश्चन, तो अगर 1 मीटर $6 का है तो 2 मीटर कितने का होगा? $12 का। अब क्वेश्चन देखें क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है आप अगर बीच बनाना चाहते हैं तो आपको उस पे मटेरियल टोटल खपाना कितने का है? मैं यहाँ लिख रहा हूं सर, कितने का आपको लगाना है सर? आपको उसके ऊपर टोटल मटेरियल लगाना है सर 30 का। तो ये जो 30 है, मैं इस पे लेजर यूज करूं सर, ये जो 30 है, इसको अगर आप इस 6 से डिवाइड कर दें तो आपको ये पता चल जाएगा कितने मीटर्स कपड़ा चाहिए। तो इसका मतलब है सर, अगर मैंने 30 को डिवाइड कर दिया किससे? 30 को डिवाइड कर दिया 5 से, तो इसका मतलब है सर मुझे कितने मीटर्स? 6 मीटर्स रिक्वायर्ड है ना? 5 नहीं 6। उल्टा ना, गलत क्या लिखा मैंने? बोले 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 5 से क्यों किया? सही बोल रहे हो, मैं चाह रहा हूँ बोलो। सर 5 से क्यों करेंगे? 5 तो मीटर आएगा। हमें इसको डिवाइड किससे करना है? हमें 30 को टोटल नंबर ऑफ मीटर्स इन यूनिट को डिवाइड करना है कितने से सर? $6 से। $6 से ना? $6 या 6 मीटर? में शुरू में आपको इसलिए हिला रहा हूं ताकि आप समझें। 6 मीटर से नहीं, $6 से। $6 पर मीटर है। और ये आपके पास, ये $30 की आपके पास, तो डॉलर डिवाइडेड बाय डॉलर। और ये बात समझ में, तो आपको ये पता चलेगा कि आपको कितने मीटर कपड़ा यूज करना है सर। कितने मीटर यूज करना है? 5 मीटर। तो 5 मीटर कपड़ा यूज होगा बीच बनाने के लिए। और ये बात समझ में। फिर
36 को डिवाइडेड बाय कर दें सर आप 6, आंसर आएगा आपके पास है 6 मीटर्स। फिर 54 को डिवाइडेड बाय आप कर दें 6, आंसर चेक करें आपके पास क्या आएगा 9 मीटर्स आ गया। अब क्वेश्चन में चेक करें सर आप इसके अंदर, फिक्स कॉस्ट फॉर द ईयर एंडिंग 30th अप्रैल 2013 आर एस्टिमेटेड टू बी 3500,000। तो 35 लाख जो है ना वो आपकी एक फिक्स कॉस्ट है। अच्छा अब लिसन दिस, मैं आपको स्टार्ट में एक बात बताऊं, इसमें फिक्स कॉस्ट तमाम यूनिट्स की कंबाइंड है ना नवीरा, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन में। 35 लाख फातिमा कंबाइंड फिक्स कॉस्ट है बीच एक्सप्लोरर और फैमिली की। आप ब्रेक इवन नहीं निकाल सकते सर, क्यों नहीं निकाल सकते? जब तक हर यूनिट की अलग अलग नहीं है तो मैं कैसे बताऊं ब्रेक इवन कब किसका अचीव होगा? फिक्स कॉस्ट हर प्रोडक्ट का अलग अलग होना चाहिए। तो फिक्स कॉस्ट इज लाइक व्हाट, इट्स कंबाइंड। आप बता नहीं सकते ब्रेक इवन क्या है, क्वेश्चन में देखना ब्रेक इवन नहीं मांगेगा, आपको खामोशी से निकाल देगा, क्योंकि वो आप समझ रहे हैं कि फिक्स कॉस्ट है तो ब्रेक इवन निकल सकता है, इसने क्यों नहीं मांगा भाई? हर प्रोडक्ट की फिक्स कॉस्ट नहीं, हाँ बिजनेस का निकालने को बोले तो फायदा क्या उसका, मुझे पता होना चाहिए ना बीच के कितने यूनिट्स बनाऊंगा तो मेरा क्या होगा, मेरा ब्रेक इवन अचीव होगा। कैलकुलेट द यूनिट कॉन्ट्रीब्यूशन फॉर ईच प्रोडक्ट। मैं आपको ना इन सवालों से एक चीज की प्रैक्टिस भी कराने जा रहा हूँ। हमें हमेशा क्वेश्चन को पूरी कोशिश करना है कि हमें क्वेश्चन को ना, पूरी कोशिश भी नहीं, मैं तो आपको बोलूंगा हमेशा, आपको हमेशा ये करना है कि आपने क्वेश्चन को वर्टिकली सॉल्व करना है। यानी बीच, फिर आपके पास क्या आएगा सर एक्सप्लोरर, फिर आपके पास क्या आएगा सर, फिर आपके पास आएगा फैमिली। यानी आप वर्टिकली हमेशा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मेहनत करेंगे। सबसे पहले सर आपके पास क्या आएगा, सबसे पहले आएगा आपके पास सेलिंग प्राइस पर यूनिट। सर पहले वाले का सेलिंग प्राइस पर यूनिट निकालते हैं सर, मैं पूरा लिखूं एसपी लिखूं, शायद बाद में रिकॉर्डिंग में कुछ लोग फंस जाएं। सर मैं लिखता हूं यहाँ पे, मैंने लिखा सर आगे सेलिंग प्राइस। अच्छा सेलिंग प्राइस भी क्या, मुझे सेलिंग प्राइस पर यूनिट दिया हुआ भी है तो मैं इसको यूज करूंगा 70। दूसरा वाला सर मेरे पास कितना गिवन है सर 130। तीसरा वाला गिवन है सर मेरे पास कितना, तीसरा वाला गिवन है मेरे पास 200, मैंने एज इट इज लिख दिया। फिर सर जो कंट्रीब्यूशन निकालना होता है उसके लिए आपको उसमें से क्या माइनस करना होता है सर, आपको माइनस करना होता है वेरिएबल कॉस्ट। सर वेरिएबल कॉस्ट में हमारे पास क्या क्या गिवन है, डायरेक्ट मटेरियल गिवन है, डायरेक्ट लेबर गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है ये। सर डायरेक्ट मटेरियल कहाँ गिवन है, रॉ मटेरियल डायरेक्ट मटेरियल है, डायरेक्ट लेबर गिवन है, और उसके साथ साथ आपके पास क्या गिवन है, उसके साथ साथ आपके पास वेरिएबल ओवरहेड्स गिवन है। डायरेक्ट मटेरियल को जरा देखिए कितने का है सर, डायरेक्ट मटेरियल है 30 का, उसके बाद लेबर कितनी की है सर 8 की, वेरिएबल ओवरहेड्स कितना आपके पास सर 6 का। फिर आपके पास यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी जी, नहीं अभी नहीं, रात का ही होगा वो। सर उसके बाद क्या आएगा सर आपके पास 36, फिर आपके पास क्या आएगा सर 20, फिर उसके बाद क्या आएगा आपके पास 26, फिर यहाँ देखते हैं सर यहाँ क्या आएगा 54, यहाँ आपके पास क्या आएगा सर 38, और यहाँ आपके पास क्या आंसर आएगा सर 48। सही है, मैंने वेरिएबल कॉस्ट को अगर प्लस कर लेना है तो मेरा कंट्रीब्यूशन निकल आएगा। तो मैं वेरिएबल कॉस्ट को फिलहाल प्लस नहीं कर रहा, बल्कि डायरेक्ट मैं क्या कर रहा हूँ 70 माइनस 30 माइनस 8 माइनस 6 कर दूंगा, 130 माइनस 36 माइनस 20 माइनस 26 कर दूंगा, 54 38 और 48 को माइनस कर दूंगा। सर जब मैं इन सबको माइनस करूंगा तो मेरे पास सर जो रिजल्ट आएगा इनका, दैट वुड बी माय क्या, कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट, है ना। सर पहले वाले का आंसर निकाल लीजिए, कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट आ जाएगा, क्या आंसर है? तब पहले वाले का आंसर आ गया आपके पास 36, सेकंड का आंसर बताइए। सर मेरा टी वाला तो 26 26 36 निकालो 26। सर पहले वाले का आंसर आ रहा है आपके पास 26, तो भाई चेक करो सब लोग। दूसरे वाले का आंसर आ रहा है सर 48। नेक्स्ट का आंसर चेक करें सर, जल्दी जल्दी हुसैन बताओ। लास्ट वाले का आंसर आ रहा है आपके पास सर 60। सर ये आ गया मेरा कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट। अब सुने, मैंने ये पास पेपर का क्वेश्चन है, ये मैं अपनी पास से नहीं लिया, ये क्वेश्चन सारे पास पेपर का क्वेश्चन है। सर मुझे एक बात बताओ ना हुसैन, मैंने क्या कहा था, एग्जामिनर खुद आपसे वो 4 स्टेप फॉलो करवाए। पहला स्टेप हो गया ना, उसने कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट आपसे निकलवा लिया, ये खुद ही आपको इसके 5-6 मार्क्स देगा, 7 मार्क्स देगा, खुद ही कर रहा है ये 5-6 मार्क्स का है, 6 मार्क्स का है ये। सर उसके बाद चेक करें सर, कैलकुलेट द टोटल कंट्रीब्यूशन एंड प्रॉफिट फॉर द ईयर बेस्ड ऑन योर फोरकास्टेड डिमांड। जो आपकी अभी टोटल फोरकास्टेड डिमांड है उसी पे रहते हुए प्रॉफिट निकालिए। अक्सर लोगों को ये मसला होता है, पता है क्या, वो क्या करते हैं, नहीं वो ये करते हैं कि ना बीच एक्सप्लोरर और फैमिली, भाई जब कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट तक निकाल ही चुके हो तो फिर दोबारा क्यों कर रहे हो, बट मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी कर दो।
जब क्वांटिटी आपको पर यूनिट मिल गई है कंट्रीब्यूशन, तो अब आप उसको क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करें, आपके पास टोटल कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। वहीं से स्टार्ट लें, लंबा मत करें कि आप दोबारा सेलिंग प्राइस को फिर से टोटल से मल्टीप्लाई करें, ये ना करें। सर आपके पास क्या आ गया, मैंने यहाँ लिखा आपके पास कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट है। सर कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट 26 है, एक्सप्लोरर का सर 48 है, नेक्स्ट का सर इसका 60 है। मैंने सर यहाँ तक ये सारी बात की। सर अब इसको मुझे मल्टीप्लाई किसके साथ करना है, सर इसको मुझे मल्टीप्लाई करना है क्वांटिटी के साथ। सर चेक करें, अगर मैं इसको क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई कर दूं, कोई बच्चा जवाब देगा सर पहले वाली की क्वांटिटी कितनी है 30,000, फिर 40,000, फिर 24,000। तो सर मैं 30,000, अगले की कितनी है सर 40,000, उसके अगले वाले की कितनी है सर 24,000। सर ये मेरी क्वांटिटी आ गई। अगर मैं इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देता हूं, अगर मैं इनको आपस में सर मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो इवेंचुअली सर मेरे पास एक और आंसर आएगा। 780,000। सर मल्टीप्लाई कर दिया इनको, तो पहले वाले आंसर आ गया सर आपके पास 7,80,000। ये भी कंट्रीब्यूशन है, बस वो समझ लें ऊपर पर यूनिट है, और ये आपके लिए टोटल कंट्रीब्यूशन आया बाय प्रोडक्ट, ईच प्रोडक्ट निकाल लिया आपने। ये भी कंट्रीब्यूशन मार्जिन ही है, कुछ और मत समझिएगा इसको, ये भी कंट्रीब्यूशन मार्जिन। दूसरे का आंसर निकालिए। 192 1 1,922,000 1,920,000। हाँ 1924 1920,000। सर उसके बाद बताइए सर लास्ट वाला 1,440,000। सर ये आंसर आ गया इसका, लिख लीजिए। सर अगर आप इन तीनों को प्लस कर दें, मैं दोबारा बोलूं सर, वो कह रहा है आपने इसका प्रॉफिट निकालना है, क्योंकि हमारे पास फिक्स कॉस्ट कंबाइंड है, तो आप इन तीनों को आपस में क्या कर देंगे सर प्लस, इनको प्लस कर दीजिए, फिर एक बार कंट्रीब्यूशन निकाल लीजिए टोटल, इन तीनों को प्लस कीजिए। फोर 1,440। अब सर आपकी फिक्स कॉस्ट का काम आएगा। अब सर आप इसके अंदर से फिक्स कॉस्ट को क्या कर देंगे माइनस। क्वेश्चन में देखें आपकी फिक्स कॉस्ट कितनी है। सर आपकी फिक्स कॉस्ट क्वेश्चन में गिवन है 3,500,000, यहाँ लिखा सर मैंने आके 3,500,000। सर आपके पास कॉस्ट आ गई, आपने इसको माइनस कर दिया। सर जब मैंने इसको माइनस किया तो चेक करें क्वेश्चन में आपके पास आंसर क्या आ रहा है। 6,14,000। Yes. Now we 6,14,000 41 था, ऐसा ही है ना। नहीं सर मेरे तो 640,000 बिल्कुल सही है सर, 6,40,000। सर इसका आपके पास क्या आ गया सर आंसर। एंड दिस इज व्हाट, ये क्या चीज़ है आपके लिए सर, ये है आपके लिए सर प्रॉफिट। आपने सर क्वेश्चन में प्रॉफिट निकाल लिया, और वी कैन से दिस इज प्रॉफिट फॉर द ईयर। ये आपका प्रॉफिट फॉर द ईयर आ गया। डन। सर अब आगे पढ़ते नेक्स्ट पार्ट में। अच्छा सर ये तो सेकंड स्टेप नहीं है, किसी ने गौर किया, ये सेकंड स्टेप नहीं है, लेकिन स्टेप 1 हो चुका है। अब सेकंड स्टेप नहीं है तो कोई मसला नहीं, बस होल्ड ऑन, कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह पे वो आपको उस तरफ लेके जाएगा, जो कि देखें अभी आ रहा है। देयर इज ओनली वन सप्लायर केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग वाटर प्रूफ लाइक टेंट मटेरियल। They have informed that Blue Skies Limited that the maximum amount that they can supply in the year will be 5,46,000 square meters। अब मैं एक छोटी सी कैलकुलेशन करके आपको एक बात समझा रहा हूँ, इस लाइन का मतलब क्या है। सर कितनी प्रोडक्ट्स आपको बनानी है, सर आपको एक प्रोडक्ट बनानी है, फिर से बताइए, बीच, एक प्रोडक्ट बनानी है आपको एक्सप्लोरर। ये मैं साइड में करके आपको बता रहा हूँ, आप बाद में सर इसको समझिएगा, एक दफा जब भी क्वेश्चन कीजिएगा इसको समझिएगा, ऐसा ही है ना। मेरा सवाल ये, बीच को बनाने के लिए मीटर्स रिक्वायर्ड कितने हैं, कहीं लिखा था हमने। बिल्कुल सर, पहले वाले पे कितने मीटर्स रिक्वायर्ड है 5 मीटर्स। दूसरे वाले को बनाने के लिए कितने मीटर्स रिक्वायर्ड है 6 मीटर्स। फिर अगले वाले को बनाने के लिए कितने मीटर्स रिक्वायर्ड है 9 मीटर्स। सर है ना, अगर मैं सर इनको इनकी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दूं कि कितनी क्वांटिटी रिक्वायर्ड है टोटल। अब जरा मल्टीप्लाई, पहले वाले को किससे मल्टीप्लाई करूंगा, नंबर ऑफ यूनिट्स कितने पहले वाले के
पहले वाले के 30,000, फिर 40,000, फिर 24,000। इसका आंसर क्या आएगा आपके पास? 30,000। दूसरे वाले का आंसर कितना है सर? 40,000 यूनिट्स। क्वांटिटी आपके पास ये आ रही है 40,000 यूनिट्स। फिर उसके बाद आपके पास लास्ट वाले की कितनी है? 24,000। सर जरा इन सबको मल्टीप्लाई करते जाइए, यानी एक यूनिट में कितना कपड़ा लगेगा और कितने यूनिट्स आपको बनाने हैं। सर पहले वाले का आंसर निकालिए। हम मीटर्स कैसे फाइंड आउट करें बेटा? ऐसे $30 एक मीटर पे खजर खर्च किया हुआ है और एक मीटर की कॉस्ट $6 है, तो 5 मीटर आ गया हमारा आंसर। खजर थम्स अप, बात समझ में आ गई तो। खजर बात समझे? सर डन है। अब चलें सर आगे बढ़ते हैं। सर मल्टीप्लाई करें, पहले वाले का आंसर बताएं। 1.5 लाख ना बेटा, 1,50,000 पूरा बोलो, 1,50,000। नेक्स्ट का आंसर क्या आ रहा है? 2,40,000। नेक्स्ट का आंसर सर चेक करें क्या आ रहा है? 924। 2,16,000। सर आपको टोटल जो कैपेसिटी आपको पूरा करने के लिए कपड़े की चाहिए वो ये चाहिए। इन सबको जरा प्लस कर लें, इन सबको आपस में सर प्लस कर लें। सर आपका टोटल का आंसर आ गया 606,000। मैंने यहाँ लिखा 6,06,000 मीटर आपको, मीटर स्क्वायर आपको कपड़ा चाहिए। सही है? आपको टेंट के लिए टोटल मटेरियल इतना चाहिए, इतना चाहिए सर। ये टोटल क्वांटिटी रिक्वायर्ड, मैं इसकी हेडिंग पे डाल रहा हूँ, ये इस क्वेश्चन में नहीं है, मगर ये क्या चीज है, इसको हम क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे ये हमारे लिए टोटल क्वांटिटी रिक्वायर्ड है। हमें इतनी क्वांटिटी रिक्वायर्ड है ताकि हम अपनी प्रोडक्शन को मैक्सिमम तक ले जा सकें। ये टोटल क्वांटिटी रिक्वायर्ड है। अब सुने, अब एक मसला है, अवेलेबल क्वांटिटी कितनी है ये देखना है। सर अवेलेबल क्वांटिटी क्वेश्चन में हमें यहां बताई गई, आइए बात समझ में। अवेलेबल क्वांटिटी कितनी है सर? 5,46,000। आर वी शॉर्ट ऑफ द मटेरियल? यस। अब आई बात समझ में। ये क्वेश्चन में रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन मैंने आपको फिर भी करके इसलिए दिखाया था, आपको पता हो कि कुछ चीज शॉर्ट है। क्या शॉर्ट है? लेबर या मटेरियल? मटेरियल शॉर्ट है। तो सर एक चीज आपको शॉर्ट मिल गई। अब हमें इवेंचुअली वो प्लान बनाना पड़ेगा, लेकिन उस प्लान से पहले जवाब दें, अभी तक कितने स्टेप सॉल्व हुए हैं? एक। कौन सा स्टेप सॉल्व हुआ है सर? कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट। क्वेश्चन डायरेक्ट क्या बोल रहा है? अब देखिएगा, कभी कभी क्वेश्चन मांगे कुछ, कभी कभी नहीं मांगेगा, चुप हो जाएगा। क्या वाकई क्वेश्चन को जरा गौर से पढ़ें, क्या ये वही पार्ट है? स्टेप 2 लिखा है कैलकुलेट द कंट्रीब्यूशन पर स्क्वायर मीटर फॉर ईच ऑफ द प्रोडक्ट प्रोड्यूस। ये वही है ना? आपने कंट्रीब्यूशन को किससे मल्टीप्लाई करना है सर? लिमिटिंग फैक्टर से। ये वही पार्ट है। तो सर इसका मतलब है आपके पास सबसे पहले क्या आएगा? बीच। फिर आपके पास क्या आएगा सर इसके अंदर? एक्सप्लोरर। फिर आपके पास के अंदर क्या आएगा? फिर आपके पास इसके पास आएगा सबसे लास्ट में फैमिली। सर अब यहां से हम स्टार्ट लेते हैं। सबसे पहला काम क्या करना है हमें? सुनिएगा सर, हमें सबसे पहले ये देखना है कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट कितना है। पहली वाली प्रोडक्ट का बताएगा कोई मुझे कितना है? 26, वो मैंने लिख दिया। फिर कितना है? 48। और लास्ट वाले का 60। सर ये मैंने यहां लिख दिया। आराम आराम से ना मार्जिन कॉस्टिंग का काम सुकून से देख देख के सुकून से करें। ऐसा भी सुकून ना करिएगा टाइम निकल जाए, लेकिन सुकून से ना आपको एक बात जहन में चल रही है, उसको वर्टिकली सॉल्व करेंगे तकलीफ नहीं होगी। डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे सर आप इसको? लिमिटिंग फैक्टर। सर जवाब दें, आपके पास लिमिटिंग फैक्टर। अब इसका क्या आ रहा है? अब इसके लिमिटिंग फैक्टर की तरफ जाते हैं। सर लिमिटिंग फैक्टर से आप इसको डिवाइड करेंगे। पहले तो एक बात बताइए, 26 पे लिमिटिंग फैक्टर क्या है? लिमिटिंग फैक्टर पता है? इसी को कहते हैं लिमिटिंग फैक्टर, जो हमने ये निकाला है, ये हमें लिमिट कर रहा है। दिस इज द लिमिटिंग फैक्टर 6 और 9। यानी एक यूनिट को बनाने के लिए जितने आवर्स चाहिए होते हैं, नंबर ऑफ यूनिट्स टू प्रोड्यूस 1 यूनिट, ये आपका एलएफ होता है। कितने मीटर कपड़ा चाहिए एक यूनिट को बनाने के लिए, ये आपका एलएफ होता है। और ये बात समझ में, यानी वो चीज जो आपकी प्रोडक्ट के बनने को लिमिट कर रही है। 5 मीटर अगर बी में लगा देंगे तो बाकी वालों के लिए फिर कम हो जाएगा, या अवेलेबल क्वांटिटी कम होती चली। ये लिमिटिंग फैक्टर। लिमिटिंग फैक्टर क्या चीज होती है? आपने वो पढ़े फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन? रिसोर्सेज। भाई वही उसी की तो बात हो रही है। रिसोर्सेज, वो रिसोर्स जो कि शॉर्ट पड़ रहा, मटेरियल शॉर्ट पड़ रहा। सर तो मटेरियल शॉर्ट पड़ रहा है। अब देखो बात सुनो, ये क्या है? पर यूनिट। तो एलएफ भी आपने किसमें निकाला? पर यूनिट। ये है कॉम्बिनेशन। सर आपने इसको डिवाइड कर दिया किससे? 5 मीटर से। दूसरे वाले को डिवाइड कर दिया 6 मीटर से। और फिर लास्ट वाले को सर आपने डिवाइड कर दिया सर कितने मीटर से? 9 मीटर से।
सर अब जरा इन दोनों को डिवाइड कर दिया तो इसके आंसर को लिखने का भी तरीका यही है, आप लिखेंगे कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट डिवाइडेड बाय लिमिटिंग फैक्टर। सर सर आंसर निकालिएगा। पहले वाले का आंसर आ गया सर आपके पास 5.2। 5.2 क्या? 5.2 कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर, यानी आपको हर मीटर पर बीच 5.2 का कंट्रीब्यूशन देता है। अगर आप बीच बनाते हैं और 1 मीटर कपड़ा उसमें लगाते हैं तो वो आपको 5.2 का कंट्रीब्यूशन देगा। आ गई बात समझ में? नेक्स्ट पार्ट देखें सर, 48 डिवाइडेड बाय 6, आंसर बताएं क्या आ रहा है आपके पास? 6। इससे आपको $8 पर मीटर कंट्रीब्यूशन मिलता है। क्या बोल रहे हैं सर? $8 पर मीटर। इससे आपको 5 पॉइंट यानी बीच से आपको 5.2 मीटर पर मीटर जो होता है आपको कंट्रीब्यूशन मिलता है। लास्ट वाले का बताइए। 1 मीटर कपड़ा आपको इतना कंट्रीब्यूशन देता है। क्योंकि मेरे रिसोर्स में लिमिटेशन है तो मैं हर रिसोर्स के इस्तेमाल पे ये चेक करूंगा ना मेरा कंट्रीब्यूशन किसमें मैक्सिमम है। एक चीज बनाऊं कि जिस मैं कपड़ा सबसे ज्यादा किसमें इस्तेमाल करूं, जहां मुझे सबसे ज्यादा फायदा हो। तो सबसे ज्यादा फायदा वहां होगा ना जहां जो कपड़ा बनने में मुझे सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन भी देगा कपड़े का, तो मैं उस यूज को निकाल रहा हूं। आ रही है बात समझ में? सर मैंने इसको डिवाइड किया, आंसर बताएं। सर अब मुझे एक बात बताइए, होना क्या चाहिए? ये क्या है आपके लिए? स्टेप 2। 3 नहीं है क्वेश्चन में। 3 कहां है सर? आपको कैसे पता? पढ़ लें सर। यूजिंग द क्वांटिटी ऑफ द मटेरियल विच इज अवेलेबल कैलकुलेट द नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ द आपके पास टेंट बनाने के लिए उसने बात कर दी। रैंकिंग खा गया। रैंकिंग यार खुद कर लो, उसके लिए कोई मार्क नहीं है। सर क्यों भाई? रैंक तो ऐसे ही हो जाएगा ना अब जब आपने निकाल लिया। अब मैं यहाँ लिखूंगा आगे रैंकिंग, और रैंकिंग कैसे आएगी सर मेरी? सबसे पहले मैं क्या बनाऊंगा? नंबर 1 पे ये, फिर सर मैं नंबर 2 पे क्या बनाऊंगा सर? नंबर 2 पे बनाऊंगा मैं ये, और नंबर 3 पे मैं क्या बनाऊंगा सर? नंबर 3 पे सर मेरे पास बनेगा नंबर 3 सबसे सबसे आखिर में मैं बीच बनाऊंगा। तो सर ये मेरी रैंकिंग बन गई। ऑटो एक लाइन के लिए आपको क्या वो मार्क देगा? सर आप आ जाए यहाँ पे। कभी कभी भाई रैंक भी करवाया उसने 1 मार्क के लिए, करवाया है, नहीं करवाया तो ऐसे होगा। अब आ जाए सर, अब आपके प्लानिंग की बात है। अब कौन सा स्टेप आएगा फिर बताइए? स्टेप नंबर 4। अच्छा मैं जानबूझ के ना यहाँ पे अब वापस दोबारा से यहाँ जाऊँ, जानबूझ के मैं, क्योंकि रिकॉर्डेड लेक्चर है बहुत सारे लोग इसे देखेंगे, तो मैं यहाँ जानबूझ के जाके लिख रहा हूँ सर आपके लिए। दिस इज स्टेप 1। ये बीच की वर्किंग कुछ भी नहीं है। दिस इज व्हाट? दिस इज स्टेप नंबर, यहाँ लिखेंगे आगे 2। रैंकिंग पे आगे लिखेंगे सर दिस इज व्हाट? स्टेप नंबर क्या? स्टेप नंबर 3। एंड नाउ वी हैव व्हाट? अब हमारे पास क्या आएगा? अब हमारे पास आएगा स्टेप 4। स्टेप 4 में आपको क्या करना है सुने। स्टेप 4 में आपके पास सबसे पहली चीज आपके पास क्या है? स्टेप 4 में आप लिखेंगे आगे, पहली लाइन यूज करनी पड़ेगी ना, स्पेस थोड़ा सा शॉर्ट है इसमें। सर लिखेंगे टोटल मीटर्स ऑफ 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 मटेरियल अवेलेबल। कितने मीटर आपके पास क्लोथ अवेलेबल है? कितना अवेलेबल है सर आपके पास? 5,46,000 मीटर स्क्वायर ये अवेलेबल है ना? नहीं नहीं, इसको इसमें से माइनस करेंगे तो शॉर्टेज है यूनिट्स। वो ये नहीं बोल रहा कि शॉर्टेज कितनी की, वो ये बोल रहा है अगर आपके पास 5,46,000 मीटर स्क्वायर अवेलेबल है तो ये बताइए अब आप प्रोडक्शन कैसे करेंगे? पहले किसको बाद में किसको बनाएंगे? तुम जिसको बोल रहे हो वो यूनिट है जो आखिर में बच जाएगा। तुम ये बात कह रहे हो कि जो शॉर्ट हुआ है वो क्या है? तो शॉर्ट तो वो होगा जो इसमें आखिर में बच जाएगा, वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। लेकिन हमें किसके कितने यूनिट्स बनाने वो अब पता चलेगा। आ रही है बात समझ में? देखते जाओ इसको। सबसे पहले क्या चीज? ये सबसे पहले जब आप लेट आए ना तब की बात है। ये ऊपर सबसे पहले हमने कैलकुलेट किया है कि $30 की कॉस्ट दी थी, 1 मीटर की ये कॉस्ट यहाँ पे गिवन थी। हमने इसको आपस में डिवाइड किया तो आंसर आ गया 5 मीटर, 6 मीटर एंड 9 मीटर। ये हमने निकाल लिया। एक यूनिट को बनाने की कॉस्ट थी $30 और उसमें 1 मीटर के क्लोथ की कॉस्ट थी $6। तुम्हारी शर्ट अगर $30 की तुम्हें मिली और उसमें एक मीटर की कॉस्ट $6 है, डिवाइड करोगे पता चल जाएगा ना 5 मीटर क्लोथ यूज हुआ। ये वही है, बेसिक सी बात है। बेसिक है, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है, हर क्वेश्चन में रिपीट होगी, सीख जाओगे भी। सर यहाँ तक आ गए? आप जवाब दें मुझे सबसे पहले क्या प्रोड्यूस करना है? एक्सप्लोरर। सर मुझे सबसे पहले एक्सप्लोरर प्रोड्यूस करना है। अब देखें सर दोबारा से यहाँ एक दफा यहाँ आपको दोबारा याद दिलाऊं, ये प्रोडक्ट है सर। यूनिट्स को आप मल्टीप्लाई किससे करते हैं सर? लिमिटिंग फैक्टर से। ये इस स्टेप का फॉर्मूला। यूनिट्स बताएं कितने एक्सप्लोरर के? एक्सप्लोरर के यूनिट्स कितने हैं सर? 40,000। मैंने यहाँ लिखा सर 40,000 सर एक्सप्लोरर है। सर मल्टीप्लाई किया मैंने
हाउ या व्हाट वाज द लिमिटिंग फैक्टर फॉर दिस? आपका लिमिटिंग फैक्टर था सर 8। 8 क्या 8 मीटर्स? 8 hours. नहीं नहीं नहीं, आपका लिमिटिंग फैक्टर ये था भाई, ये भूल मत जाइएगा, एक्सप्लोरर का 6 मीटर्स था। याद आया आपको? सर यहाँ लिखेंगे आगे आपका लिमिटिंग फैक्टर आ गया सर 6 मीटर्स। आपको 40,000 यूनिट्स बनाने हैं, हर यूनिट 6 मीटर कपड़ा यूज कर लेगा। सर हमने इसको डिवाइड किया वो क्या है? किसको डिवाइड किया? लिमिटिंग फैक्टर को वो वैल्यू किया है। ये रैंक करने के लिए की ना, ये चीज हमें इतना कंट्रीब्यूट करती है, ये हमें इतना कंट्रीब्यूट करती है, इससे तो रैंक पता चला। ये नहीं करेंगे तो पता ही कैसे चलेगा? सर ये बोले? limiting factor तो 6 मीटर आ रहा है, मतलब कि ये एक्सप्लोरर प्रोड्यूस करने के लिए इतना कम पड़ रहा है। इतना चाहिए एक यूनिट को बनाने के लिए, शॉर्टेज नहीं मांग रहा वो। फिर से पढ़ो क्वेश्चन, तो पढ़ो क्वेश्चन, पढ़ नहीं रहे हो, सवाल कर रहे हो तुम लोग, क्वेश्चन पढ़ो पहले। क्वेश्चन लिखा यूजिंग द क्वांटिटी ऑफ द मटेरियल अवेलेबल, भाई अवेलेबल, शॉर्टेज थोड़ी, अवेलेबल, जितना अवेलेबल है उसके प्लान बनाए। सर अब जरा इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, आंसर बताएं। 240,000। अच्छा अब देखो मेरी बात सुनो, 240,000 इसका मतलब सर एक्सप्लोरर तो पूरा बन जाएगा, एक्सप्लोरर में तो कोई शॉर्टेज नहीं आई आपके पास। सर अगर 240,000 को सर मैं इसमें से क्या कर दूंगा माइनस, तो सर अब देखें मेरे पास क्या बच रहा है। 306,000. अब इसका मतलब है 306,000 मेरे पास बच गया। अब यहाँ देखें सर, यहाँ जो मैंने यहाँ पे प्लान बनाया हुआ था कितना बच गया, फिर से बोलो 306,000। अब यहाँ देखना, इसको बनाने के लिए इतना चाहिए था, ये बन चुका। अब दूसरे को बनाने के लिए जो चाहिए, फैमिली को बनाने के लिए जो रिक्वायर्ड है वो भी अवेलेबल है पूरा, है ना, क्योंकि अभी हमारे पास 306,000 अवेलेबल है। तो अब हाँ बोले, बोले अभी तो पढ़ा हुआ है ना, तो इसका मतलब है एफ को तो फुल कंप्लीटली प्रोड्यूस कर दें। सर मैं गया, अब मैंने यहाँ के लिखा सर एफ को प्रोड्यूस करते हैं, यानी फैमिली को प्रोड्यूस करते हैं। फैमिली के कितने यूनिट्स बनाने थे? 24,000। इसको मल्टीप्लाई कर दूं किसके साथ? 9 मीटर्स के साथ। सर अभी भी इसको स्ट्रेट कैलकुलेट कीजिए, आंसर निकाल लीजिए इसका, 2,16,000। सर 2,16,000 मीटर स्क्वायर मैंने यहाँ कर दिया। अब सुने, जब ये दोनों आपके पास यूनिट हो गए तब आप माइनस करके एक आंसर आएगा, उसको निकालेंगे। पहले तो आंसर निकाल लीजिए। 90,000. सर आंसर आ गया आपके पास। अब ये 90,000 मीटर्स आपके पास ये अवेलेबल है, बस अब ये बचा है आपके पास। अब मसला ये है कि एक्सप्लोरर प्रोड्यूस हो चुका, फैमिली प्रोड्यूस हो चुका, अब आपको सिर्फ क्या बनाना बाकी है? अब आपको सर बीच बनाना बाकी है, यही है ना। अब सुने, सिर्फ इसी फॉर्मूले को आप रिवर्स यूज करेंगे। अब मतलब सर आप 90,000 को रिवर्स करेंगे, एक यूनिट को बनाने के लिए सर आपको कितने मीटर्स कपड़ा चाहिए? सर मैंने यहाँ लिखा, सर यहाँ आ गया, सर रिवर्स किया आपने, रिवर्स करेंगे आपके पास आंसर कितना आएगा? सर 5 मीटर्स। सर डिवाइड करेंगे इसको, सर डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा आपके पास। आंसर निकालिए 18,000। यानी मैं बीच के सारे यूनिट्स नहीं बना पाया। बीच के मैं कितने यूनिट्स बना पाया? 18,000। सर क्यों? सर 90,000 मीटर मेरे पास अब अवेलेबल है क्लोथ, और मुझे बीच को प्रोड्यूस करने के लिए कितने चाहिए? 1.5 लाख। तो 60,000 मेरे पास शॉर्ट है। अब हुसैन बात समझ में आई? वो जो 6,06,000 और 5,46,000 का डिफरेंस है, वो भी तो यही 60 बन रहा है। हाँ जी, कर ही नहीं सकते। बीच अगर 30,000 प्रोड्यूस कर देंगे तो क्वांटिटी से ऊपर चला जाएगा ना। हमारे पास इतनी क्वांटिटी नहीं है कि हम वो सारा प्रोड्यूस कर सकें। दोबारा दोबारा से सुने, ये कोई ऐसा थोड़ी है कि एक दफा हो गया खत्म हो गया। फिर से सुने, फिर से सुने, मैं आपसे अगर ये बात बोलूं, सुने, ये जो रिवर्स है ना, ये ब्लेसिंग है, वरना अगर ये रिवर्स वाला फॉर्मूला ना हो ना, घूमते रह जाए आप। सुने सर, अभी थोड़ी देर के लिए इसके भी 8 को छोड़ दो। यहां देखो, 40,000 के 6 मीटर क्लोथ को आपने अवेलेबल किया, ये तो समझ में आ रही है ना बात? 6 मीटर चाहिए इसको, 6 4 जा, तो सर यहाँ 2,40,000 मीटर स्क्वायर तो आपने यहाँ पे इस्तेमाल कर लिया, सही है, अवेलेबल था तो कर लिया। अब जब आपने 24 को 9 से मल्टीप्लाई किया, 2,16,000, सर अवेलेबल था, ये भी इस्तेमाल कर लिया। सर जवाब दीजिए। अब गौर से देखिएगा, मैं जो लिखने जा रहा हूं उसे गौर से देखिएगा। अगर आपके पास 30,000 यूनिट इसके बने, 3 को 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, 15, तो 1.5 लाख। 1.5 लाख, जवाब दीजिए क्या अब आपके पास 1.5 लाख अवेलेबल है? नहीं। तो सर मैं यहां वाली फिगर कैसे फाइंड आउट करूं? ऐसे ही फाइंड आउट कर सकता हूं। एक तरीका है कि मैं इन तीनों को आपस में प्लस माइनस करूं, जो मेरा आंसर बचे उसको मैं यहां रखूं, और मैंने भरपूर बेहतरीन जुगाड़ की, मैंने फॉरवर्ड कैलकुलेट करने के बजाय बैकवर्ड कैलकुलेट कर दिया। आ गई बात समझ में? डिवाइड करके इतने तो बन जाएंगे, हाँ इतने तो बन जाएंगे वाली बात है सर। तो मैं बिल्कुल इसकी बात को सेकंड कर रहा हूं, इतने तो बन जाएंगे क्योंकि मटेरियल इतना अवेलेबल है। तो 30,000 में से आप कितने बना लेंगे? सर आप बना लेंगे 18,000। वही 4 स्टेप्स रिपीट हो रहे हैं, कोई रॉकेट कहानी नहीं है।
अब मेरी बात का जवाब दें, किसके यूनिट शॉर्ट पड़ गए, किस प्रोडक्ट के बीच के, लास्ट वाले के या पहले वाले के? असल में पहले वाले के, बीच पहला वाला है, पहले बीच है, फिर एक्सप्लोरर है और फिर फैमिली है। तो जो पहले वाला है उसके आप 12,000 यूनिट्स नहीं बना सके। अच्छा सर, आप 12,000 यूनिट्स अगर, कैन यू रिपीट वेयर द 18,000 कम फ्रॉम? खजर आ गई अब बात समझ में? खजर मैंने रिपीट भी कर दिया। खजर थम्स अप। सही। अब क्या कह रहा है सुने, अब वो 4 स्टेप्स कंप्लीट हो गए। अब क्या कह रहा है, लिखा हुआ यूजिंग द क्वांटिटी ऑफ द मटेरियल दैट इज अवेलेबल, प्रिपेयर द मार्जिनल कॉस्ट प्रॉफिट स्टेटमेंट। आपको मार्जिनल कॉस्ट का प्रॉफिट जो है वो निकाल के बताना है। क्लियरली शो द कंट्रीब्यूशन मेड बाय ईच टाइप ऑफ द टेंट एंड द टोटल प्रॉफिट मेड इन द ईयर। आपको फिर बोल रहा हूं मैं, क्लियरली शो द कंट्रीब्यूशन मेड बाय ईच टाइप ऑफ द टेंट। अच्छा, अब कोई इसमें कोई नई बात वो नहीं कह रहा। अब क्या करना है आपको, सुने, आपके पास सबसे पहले क्या है सर, बीच, फिर आपके पास क्या है सर, इसके बाद एक्सप्लोरर, फिर उसके बाद क्या आएगा आपके पास सर, फैमिली, है ना सर? सेम काम दोबारा रिपीट करें सर। मैं कहता हूं सर कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट, कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट 26, दूसरे वाले का कितना आएगा 48, लास्ट वाले का कितना आएगा 60। मगर अब क्वांटिटी में डिफरेंस आ जाएगा। क्यों सर? बीच के अब आप 30,000 नहीं बना सकते, 20 के आप कितने बनाएंगे सर आप, 18,000। एक्सप्लोरर के आप कितने प्रोड्यूस करेंगे, फुल नहीं, वो तो मीटर स्क्वायर है। यूनिट में कितना, क्वांटिटी में कितना है, 40,000। यहां देखिए ना क्वेश्चन में, वो तो मीटर है, 40,000 और 24,000 ये इसके यूनिट्स हैं। तो सर मैंने यहां के लिखा सर इसके अंदर 40,000, और लास्ट वाले में सर मैंने यहाँ के मेंशन किया सर 24,000। सर इन सबको मल्टीप्लाई करते जाइए, एक का आंसर चेंज होगा, बाकी का आंसर तो सिमिलर आएगा। 460,000, 68,000। सेकंड का आंसर बताएंगे सर? वो तो बता दें, ऐसे ही कॉपी हो रहा है। वो तो पीछे पार्ट में देखो, अनीक को कॉपी किया हुआ है। वो एक जगह पे हमने जब टोटल प्रॉफिट निकाला था उसको मल्टीप्लाई किया हुआ था, 1,92,000। एंड द लास्ट वन इज, फातिमा चेक करो लास्ट वन का क्या है, वो किया हुआ है 14, नहीं 1,440,000। तो ये भी 4 zeros होंगे, 1,440,000। नंबर्स में बोला करो ताकि सब सुने हो जाए। ये 1440 फिर 3 zeros, यानी 1 million, सही बोल रहा है, 1,04,40,000। परफेक्ट वैल्यू यही है, सही वैल्यू यही है सर। उसके बाद बोले सर यहां तक आ गया, इन तीनों को प्लस कर लें, इन तीनों को प्लस कर लें, 4,1,4,4 नहीं सर हाँ नहीं, क्यों? क्योंकि एक चेंज हो गया। क्या चेंज हो गया? 3 लाख यानी 38 लाख। फिर से बोलो, 38 फिर 28,000। सर ये आंसर आ गया। अब जवाब दीजिए सर, फिक्स कॉस्ट कितनी है? फिक्स कॉस्ट है सर आपके पास 35 लाख यानी 3.5 मिलियन। सर आपने इसको इसमें से क्या कर दिया, माइनस। ये क्या है आपके लिए, ये बन गई सर आपके पास आपकी फिक्स कॉस्ट, प्लस करके, हाँ सारे कंट्रीब्यूशन को प्लस किया तो फिक्स कॉस्ट है, क्वेश्चन में गिवन है फिक्स कॉस्ट है सर, आपने इसको माइनस कर दिया। सर माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा, बोलिए दोबारा से, 3,28,000। सर 3,28,000 सर आपके पास नया प्रॉफिट आ गया। पहले कितना प्रॉफिट कमा रहे थे, 6,40,000। अब आप कमा रहे हैं सर 3,28,000, क्योंकि आपके सप्लायर की वजह से आपका मटेरियल शॉर्ट हो गया, है ना? इतना बड़ा प्रॉफिट तो नहीं है ना मटेरियल, अब क्या करें? खाली 12,000 प्रोड्यूस वो इतना बड़ा। उसके जो 12,000 नहीं प्रोड्यूस हुए ना, उसमें सबसे बड़ा मसला ये है क्योंकि इसकी फिक्स कॉस्ट 35 लाख है। तीनों प्रोडक्ट्स मिला के इसकी 35 लाख की कॉस्ट कवर करती है। अच्छा ऐसी कहानी ना हमारी अकेडमी में भी होती है। किसकी? फिक्स कॉस्ट कभी नहीं कम होती ना भाई, क्या बात कर रहे हो, सारा सिस्टम ही उलट जाएगा अगर ये लिख दिया तुमने तो। मेरी बात सुने भाई, फिक्स कॉस्ट नहीं चेंज होती प्रोडक्शन के चेंज होने से, फिक्स कॉस्ट टोटल में फिक्स है। अब सुने, अब जरा सा ना ध्यान से ना एक छोटी सी थ्योरेटिकल पार्ट को भी लाइक यहाँ पे समझे। थ्योरेटिकल पार्ट ये है,
अब क्वेश्चन करेगा एडवाइस करें हाउ दे कैन अचीव मैक्सिमम प्रॉफिट। मैक्सिमम प्रॉफिट अचीव अभी तो नहीं किया उसने, अभी तो क्वेश्चन ही खत्म हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ई पार्ट है, वो कुछ और बात कह रहा है, लेकिन मैं कह रहा हूं सर अभी थोड़ा सा ना इस पे डिस्कशन करते हैं। इसका मतलब है दे हैव टू सीक फॉर अनदर सप्लायर, एक और सप्लायर को भी ढूंढना चाहिए। एक ही सप्लायर पे डिपेंडेंट है, कल कोई और कम कर देगा मटेरियल, फिर क्या करेंगे? कल को ये प्राइस कम कर देगा, बढ़ा देगा, फिर क्या करेंगे? कम करना तो अच्छी बात है। सर जवाब दीजिए, अगर मैं कह रहा हूं आपसे कि ये इस टाइप का मटेरियल मार्केट में सिर्फ एक ही के पास अवेलेबल है, ये बंदा गायब, आपका मटेरियल भी गायब, बिजनेस भी बंद है ना, आपका बिजनेस बंद हो जाएगा। सप्लायर एक ढूंढ के रखें। सर उस सप्लायर के ढूंढने से आपको फायदा क्या होगा? आपको एक तो मटेरियल पूरा क्वांटिटी का अवेलेबल होगा, हो सकता है आपको कम प्राइस भी मिल जाए। दो लोग जो मार्केट में चीजें देते हैं तो कंपटीशन में प्राइस क्या होती है उनकी? कम। एक और रीजन भी सुने सर, हाँ बफर इन्वेंट्री वाली बात भी आप इसमें कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल सप्लायर की बात करते जाएं। एक आपको काम की बात बताओ, दूसरे सप्लायर पे जाने के लिए ना आसान नहीं है। सर ऐसा क्यों? सर इसलिए क्योंकि क्वालिटी खराब हो जाएगी, हो सकता है। सर कोई जवाब देगा सर नहीं होगी, दूसरा सप्लायर ज्यादा अच्छी क्वालिटी दे देगा। नहीं चाहिए भाई हमें अच्छी क्वालिटी, हमें तो वो क्वालिटी चाहिए जो हम अभी बेच रहे हैं। अगर ये क्वालिटी खराब हो गई तो फिर यूनिट नहीं बिकेगा। और ये बात समझ में, और नए वाले के बारे में आपको उसके टाइम इश्यूज के बारे में भी नहीं पता। हो सकता है इसका जो सप्लायर हो ये रेडिली अवेलेबल रहता हो, और जब भी क्वांटिटी ऑर्डर की जाती हो टाइमली डिलीवर कर देता हो। वो उसके पास जाके हो सकता है डिलीवरी इश्यूज आ जाए। कुछ लोग होते हैं, आप उनके पास जाएंगे, बोलेंगे यार, जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, मेरा जब घर बन रहा था तो उसमें जो टाइलें लग रही थी, तो 2 फ्लोर मतलब ग्राउंड +2 था, तो जो 2 फ्लोर ऊपर के बने उनकी टाइल्स मैंने उसी से खरीदी जिससे मैंने ग्राउंड, एक ही टाइल खरीदने की बात हो रही थी तो मैंने एक ही बंदे से खरीदी। इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया, आ जाएगा सर। मैंने भी क्या किया, उसी एक बंदे से सारी टाइल्स बाई की। जवाब दें सर, हुआ क्या? जब सेकंड में आया मैं लेयर पे, तो मुझे घर वालों ने मशवरा दिया किसी और को भी टैप कर लो, कोई सस्ता आदमी होगा। मेरे घर में जितनी वुड लगी हुई है हैदरी में हुसैन भाई उनके घर की लगी हुई है, क्योंकि मुझे आइडिया था एक बंदे से चीजें खरीद, यहाँ की भी सारी वही है TCR की, तो मुझे एक बंदे से ना चीज खरीदने में ये आइडिया था यार परेशान नहीं करता वो बंदा। उनको तो मैंने चेंज नहीं किया, लेकिन टाइल वाले को ना मैंने सोचा यार टैप कर लेता हूँ, शायद थोड़ी महंगी दे रहा है, 50-60-100 रुपए स्क्वायर फीट महंगी दे रहा है। मैंने नए बंदे को तो पिक कर लिया, ओहो जो उसने मुझे रुलाया उसके। वो कभी एक कमरे की चीज भेजे, कभी दूसरे कमरे की चीज भेजे, फिर उससे वापसी कराने में 10 मसाइल। तो सप्लायर चेंज करने में मसाइल है, आपके रिलेशनशिप खराब हो रहे हैं। अच्छा, उनसे तो मैंने फिर एक फ्लोर के बाद काम रोक दिया। जब मैं सेकंड फ्लोर पे गया और मैं वापस पहले वाले सप्लायर पे वापस गया, तो उसको पता चल गया होशियार को कि मैं कहीं से घूम के आ रहा हूँ। उसने भी अपना रेट चेंज कर दिया, उसने भी गुस्से में ना, मतलब आपका रिलेशनशिप अब खराब है उससे। तो एक बात याद रखिएगा, अगर आप सप्लायर को बहुत जल्दी क्विकली सप्लायर को आप चेंज करते जा रहे हैं, तो इसका मतलब है सर अफेक्ट करेगा आपके ऊपर, आपकी प्रोडक्शन के ऊपर। ये सही है ना सर? 1 मिनट रुक जाइएगा यार, ये इंटरनेट फिर वही काम कर गया है जो रोजाना कर रहा है आजकल, और मेरी क्लास फिर रुक गई। हालांकि नाउ इट्स अ वेरी स्मूथ कनेक्शन। अब जिस कनेक्शन पे अब हम डाइवर्ट हो गए ना, वो एक बहुत आला कनेक्शन है। 2 मिनट रुक जाइए। अच्छा जी, इसके लास्ट पार्ट की तरफ आ जाते हैं, इससे पहले कि ना सर फिर इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो। सर यहाँ आ रहा है, द डायरेक्टर्स डिटरमाइन दैट at least 27,000 units of beach tent have to be produced in the coming year. अब देखें क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब इसका नाम दे रहा हूं मैं आपको, इस पार्ट का नाम दे रहा हूं। इसको कहते हैं सर फोर्स प्रोडक्शन। फोर्स प्रोडक्शन, आपने उस प्रोडक्शन को कंप्लीट करना है फोर्स करके। दिस इज फोर्स प्रोडक्शन। उतनी क्वांटिटी आपने जरूर बनानी है जितनी अब क्वेश्चन में आपको दे दी गई। हालांकि बीच के कितने यूनिट्स बनाने थे आपको? 18,000, मगर अब आप कितने यूनिट्स बनाने की बात कर रही है? 27,000। अब अगर इसके 27,000 बनाऊंगा तो कहीं और शॉर्ट हो जाएगा। आप इसको कह लो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, या मैं आपको बोलूं आपने पेपर प्रिंट करना है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान आपसे इलेक्शन के पेपर प्रिंट करवा रही है, आपको उस पर सबसे कम फायदा है, मगर वो आपको बंबू देके ये काम करवा रहे हैं। तो अब आप वो कह रहे हैं अगर हमारा काम नहीं करोगे ना, शटर बंद करके इतने जूते मारेंगे दिमाग ठीक हो जाएगा तुम्हारा। आप डर के मारे जो है ना दुकान बंद करके जो है वो प्रिंटिंग पेपर पे लगा के, आप वो दुनिया आपको 2 रुपए पर पेपर प्रिंट देती है, वो आपको 1 रुपए पर पेपर प्रिंट दे रहे हैं। मगर आप कुछ भी करेंगे उनका काम करके देंगे, क्योंकि गवर्नमेंट आप पे रिस्ट्रिक्शन लगा रही है। हम कह रहे हैं करके दो। सर आप बोलेंगे तो जुल्म है उनके ऊपर। ये जुल्म की बात तो बिजनेस और इकोनॉमिक्स में पढ़ लेना, हमें तो अकाउंटिंग पढ़नी है ना। हम जुल्म पे नहीं जा रहे। अब सुने, ये जो वर्ड मैंने बोला है ना आपको, होता यही है, फोर्स कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं इसको। फोर्स कॉन्ट्रैक्ट, ये फोर्स कॉन्ट्रैक्ट है या प्रॉमिस्ड कॉन्ट्रैक्ट है, आपने अपनी मर्जी से ले लिया है।
अब सुने सर, कोई इसमें बहुत बड़ी तब्दीली नहीं आएगी। पहली बात सर, प्रोडक्शन प्लान बनाने के लिए क्या फॉर्मूला है, यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय क्या करते हैं सर, लिमिटिंग फैक्टर। अब यहां देखें सर, मैंने कहा सबसे पहले सर, यहां पे आके मैंने लिखा टोटल मटेरियल अवेलेबल, जितना आपके पास मटेरियल, वही सेम फॉर्मूला रिपीट हो रहा है, टोटल मटेरियल अवेलेबल। सर कितना मटेरियल आपके पास अवेलेबल है, सर अवेलेबल है आपके पास 5,46,000 मीटर स्क्वायर सर आपके पास अवेलेबल है। सर जवाब दें, अब फोर्स क्या है, सबसे पहले क्या 27,000 के यूनिट्स बनाने। अब हालांकि इसको सबसे आखिर में बनाना था बाय रैंक, लेकिन अब क्योंकि कॉन्ट्रैक्चुअल हो गया ये, सबसे पहले इसको बना दूंगा। सर मैंने सबसे पहले इसको बना दिया बीच को। जवाब दीजिए, बीच के मैं कितने यूनिट्स बनाऊंगा, 27,000। इसमें लिमिटिंग फैक्टर कितना है सर, इसका लिमिटिंग फैक्टर है सर मेरे पास 5 मीटर। सर मल्टीप्लाई कर दें, पहला फॉरवर्ड कैलकुलेट हो गया ये। 1,35,000 सर यहाँ पे आ गया आपके पास। आप 1,35,000 जो है मीटर स्क्वायर जो है वो इसमें यूज कर लेंगे। फिर क्या होगा, फिर आप जाएंगे किसमें सर, अब बताइए, अब आप क्या बनाएंगे एक्सप्लोरर। अब जो आपके पास पहले फर्स्ट था, अब वो सेकंड हो गया। अब जवाब दीजिए, इसके कितने यूनिट्स आपको बनाने हैं, इसके बनाने आपको 40,000 शायद, है ना, 40,000। उस पे आपका पर मीटर क्या लगता है सर, मटेरियल 6। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे सर, व्हाट कैन बी द आंसर, और व्हाट इज द आंसर, क्या आंसर आ रहा है, 2,40,000। सर 2,40,000 आंसर आया। यहाँ क्या लिखेंगे, मीटर स्क्वायर। सर इन दोनों को आपस में क्या कर देंगे सर, माइनस करेंगे तो अब आपके पास अवेलेबल, रिमेनिंग अवेलेबल जो क्वांटिटी है वो बचेगी। सर आंसर बताइए। 171,000 मीटर स्क्वायर आपके पास बच गया। अब जवाब दें, इसको मैं फॉरवर्ड काउंट करूं या बैकवर्ड करूं, बैकवर्ड। सर मैं इसको बैकवर्ड काउंट करूंगा तो मैं इसको रिवर्स ले आऊंगा यहाँ पे। अब जवाब दीजिए, लिमिटिंग फैक्टर कितने का है, 9। सर मल्टीप्लाई करके अब आप इसका फैमिली का आंसर निकाल लीजिए। आंसर बताइए। बिल्कुल ऐसे ही करेंगे, डिवाइड करें आंसर कितने, इसके अब आप यूनिट्स बनाएंगे कितने सर, 19,000। क्वेश्चन को फिर पढ़ लें, प्रिपेयर द रिवाइज मार्जिनल कॉस्टिंग स्टेटमेंट, आपको दोबारा बनानी है। उसको बनाने के लिए आपको ये काम दोबारा से करना पड़ा, ताकि आपको ये पता चले आप किसके कितने यूनिट्स बनाएंगे। अब सर हम क्या करेंगे, अब हम लास्ट पार्ट में इसको दोबारा से बनाएंगे। अच्छा, ये बहुत थोड़ा सा पुराना पास पेपर है, तो एक चीज दोबारा बन रही है, रिसेंटली चीजें दोबारा नहीं बनती। आ रही है बात समझ में, रिसेंटली इतना रिपीटेशन नहीं है, लेकिन ये समझने के लिए क्वेश्चन बहुत अच्छा है। बीच, एक्सप्लोरर, और फिर आपके पास क्या आ जाएगा सर, फैमिली। सबसे पहले हम इसके अंदर क्या मेंशन करेंगे, कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट। पहले का कंट्रीब्यूशन कितना है, 26। दूसरे का कंट्रीब्यूशन कितना है सर, 48। लास्ट वाले का कंट्रीब्यूशन है 60। इसको मल्टीप्लाई करेंगे सर आप इसकी क्वांटिटी इन यूनिट्स के साथ। आप इसको यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे। यूनिट्स कितना आ रहा है आपके पास सर, सबसे पहले वाले के यूनिट्स आ रहे हैं आपके पास 27,000। सेकंड वाले के यूनिट्स आ रहे हैं सर आपके पास 40,000। फिर आपके पास यूनिट्स आ रहे हैं सर 19,000। और सर अब आपके पास ये सारे जितने यूनिट्स हैं आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे। सर इनको मल्टीप्लाई करके इनका आंसर निकालते जाइए। आंसर निकालिए। 702,000 मैंने यहाँ लिखा आके 702,000। 1,000,000 नंबर में पढ़ो, 1,920,000। एंड लास्ट वाले का 1140 1140। 114 1140। फिर उसके बाद आपके पास आ गए सर जीरो। सर इन सबको प्लस कर लें सर, पूरा बताओ नंबर्स में। 1, आगे बताएं। 3762,000। सर अब आप इसके पास आपके पास कंट्रीब्यूशन आ गई। अब आप इसमें से सर क्या माइनस कर देंगे, अब आप माइनस कर देंगे सर फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट आपके पास कितनी है सर, फिक्स कॉस्ट है आपके पास सर 35 लाख की। सर इसको आपने इसमें से माइनस कर दिया। सर जब आप इसको इसमें से माइनस करेंगे तो आपके पास फाइनली आंसर क्या आएगा, आपके पास फाइनली आंसर आएगा सर प्रॉफिट। प्रॉफिट का आंसर बताइएगा सर, क्या हो गया
262,000. 262,000 सर, 2,62,000 और नीचे आ गया प्रॉफिट या उतना ही है प्रॉफिट अभी? और नीचे आ गया सर प्रॉफिट। सर हमने क्वेश्चन 1 सॉल्व कर लिया है, अब हम रिमेनिंग क्वेश्चंस बाकी के सॉल्व करेंगे। मार्जिनल कॉस्टिंग का एक बहुत बड़ा एरिया आपका कवर हो गया, बहुत सारी चीज़ें हमने सीख ली हैं सर। अब इसके अंदर अभी आपके पास बहुत सारा काम बाकी है, अभी एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग बाकी है, उससे रिलेटेड आपको बहुत सारे काम करना बाकी हैं। सो लाइक आपके पास एक बहुत बड़ा मगर एरिया जो है ना मार्जिनल कॉस्टिंग का अब कवर हो रहा है। तो अब आई एम वेरी होपफुल कि अब मैं आपको कोई चीज़ मार्जिनल कॉस्टिंग की लिमिटिंग फैक्टर की कोई रिकॉर्डिंग भेजूंगा तो आप उसे कवर कर लेंगे। आ रही है बात समझ में? मगर अभी हम कुछ दिन अभी लिमिटिंग फैक्टर पे और थोड़ा वर्कआउट करेंगे, फिर हम एब्जॉर्प्शन स्टार्ट करेंगे। आपकी कॉस्टिंग वाली साइड जो है वो बहुत अच्छी जा रही है। अब आपकी जो फाइनेंशियल वाली साइड है उसको ज़रा थोड़ा सा आपने ना थोड़ा सा पेस अप करना है। आ रही है मेरी बात समझ में? आई होप आपने पार्टनरशिप के क्वेश्चंस कर लिए होंगे। जी सर। पार्टनरशिप हो गया कंप्लीट, बस अब बस सही है, दैट्स इट। चलें सर, नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़। खिज़र रमज़ान की क्लास की टाइमिंग्स आज जो है वो बता दूंगा मैं आपको। अल्लाह हाफिज़।